बच्चों स्वागत है आपका हमारे चैनल एनसीईआरटी सॉल्यूशन 99 पर। बच्चों हमें आशा है आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। बच्चों आज हम अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 कक्षा 11वीं विषय हिंदी की वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेके आए हैं जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। बच्चों ये परीक्षा आपकी 10 तारीख को होनी है, 10/12/2024 को। इसके लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन किया है बच्चों। बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है, इनको एक बार बच्चों देखकर जरूर जाएं। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं प्रश्नों को। ये बच्चों वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का संकलन है बच्चों। ये टॉप वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। इनमें से बच्चों अधिकांश प्रश्न आपकी परीक्षा में अवश्य पूछे जाएंगे। तो बच्चों देखते हैं प्रश्नों को। हिंदी पद साहित्य को कितने भागों में बांटा गया बच्चों? हिंदी पद साहित्य को 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बच्चों? 4 भागों में। वीरगाथा काल की प्रसिद्ध रचना बच्चों पृथ्वीराज रासो। ये वीरगाथा काल की महत्वपूर्ण रचना है बच्चों। आदिकाल के कवि हैं बच्चों चंद्रवरदाई। बच्चों आदिकाल के चंद्रवरदाई हैं, उनके ये बच्चों दरबारी कवि थे पृथ्वीराज रासो के। इन दोनों का जन्म बच्चों एक ही दिन हुआ था और उनकी मृत्यु भी एक ही दिन हुई थी। भक्तिकाल के लोक नायक कवि हैं बच्चों तुलसीदास। बच्चों फटाफट इनका रिवीजन करते हैं। भक्तिकाल के लोकनायक कवि तुलसीदास। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहलाता है बच्चों भक्तिकाल। भक्तिकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहलाता है। विराट के प्रति जिज्ञासा की भावना मिलती है, तो विराट के प्रति बच्चों जिज्ञासा की भावना मिलती है छायावाद में। किसमें बच्चों? छायावाद में विराट के प्रति जिज्ञासा की भावना मिलती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, रीतिकाल की प्रतिनिधि रचना है। तो रीतिकाल की प्रतिनिधि रचना बच्चों बिहारी सतसई है। इसमें 700 दोहे लिखे गए हैं और इसके लेखक है बच्चों बिहारी। रीतिकालीन कवि है बच्चों भूषण। भूषण बच्चों रीतिकालीन कवि है, उन्होंने वीर रस की रचनाएं लिखी हैं। इनकी प्रमुख रचना बच्चों सतसाल दशक रचना है, जिसमें राजा सतसाल के वीरता का वर्णन किया है। हिंदी कविता का जागरण काल किस युग को माना जाता है? तो हिंदी कविता का जागरण काल बच्चों भारतीय हिंदी युग को माना जाता है। महाप्राण के नाम से कौन सा कवि प्रसिद्ध है बच्चों? तो महाप्राण के नाम से निराला को जाना जाता है। निराला को महाप्राण के नाम से जाना है। कबीर को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा? तो कबीर को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बच्चों भाषा का डिक्टेटर या वाणी का डिक्टेटर कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। बच्चों डिक्टेटर का मतलब होता है तानाशाह। अब बच्चों दिए मैं रिक्त स्थान दिए बच्चों, देखते हैं इनको। रीतिकाल के वीर रस के कवि हैं बच्चों भूषण। तो वीर राज के कवि कौन है बच्चों? भूषण है। नागार्जुन किस बात के कवि हैं बच्चों? तो प्रगतिवाद के कवि हैं नागार्जुन। रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि बच्चों बिहारी। रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि कौन से बच्चों? बिहारी हैं रीतिकाल के। और निर्गुण काव्य धारा के अनुसार ईश्वर का रूप है बच्चों निराकार। निर्गुण काव्य धारा में ईश्वर का जो रूप माना गया बच्चों निराकार है, जिसका कि कोई आकार नहीं है, अर्थात ईश्वर कण कण में पाए जाते हैं। किस ग्रंथ में पारिवारिक मर्यादा का सर्वोत्तम उदाहरण देखने को मिलता है? तो बच्चों वो ग्रंथ है रामचरितमानस, जिसमें पारिवारिक मर्यादा का सर्वोत्तम उदाहरण देखने को मिलता है। और इसकी जो मर्यादा के प्रतीक है बच्चों भगवान श्री राम है। अब बच्चों देखते हैं सत्य और असत। महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं सत्य और असत। पहला क्वेश्चन बच्चों, कबीर के काव्य में रूढ़ियों का खुलकर विरोध हुआ है। तो बच्चों ये कबीर चूंकि समाज सुधारक थे, अर्थात इनके काव्य में रूढ़ियों का खुलकर विरोध हुआ है। बच्चों ये सत्य है। अगला क्वेश्चन बच्चों, जायसी ने ब्रजभाषा में काव्य रचना की। बच्चों जायसी ने ब्रजभाषा में काव्य रचना नहीं की, बल्कि जायसी ने जो है अवधी भाषा में काव्य रचना की है, इसलिए बच्चों ये असत्य है। और इनका प्रमुख काव्य है बच्चों महाकाव्य पद्मावत। अगला क्वेश्चन, तुलसीदास राम भक्ति शाखा के श्रेष्ठ कवि हैं। तो बच्चों तुलसीदास राम भक्ति शाखा के श्रेष्ठ कवि हैं। बच्चों ये सत्य है। अगला क्वेश्चन है, सूरदास की श्रेष्ठ रचना का नाम सूरसागर है। बच्चों ये भी सत्य है। तो सूरदास की जो श्रेष्ठ रचना है बच्चों सूरसागर है, जिसमें भागवत गीता के 10वें स्कंद की कथा भ्रमर गीत का भी वर्णन है बच्चों। और बच्चों इनकी और महत्वपूर्ण रचनाएं सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी। सोचतों के प्रति सहानुभूति, घृणा और सोचतों के प्रति सहानुभूति। बच्चों ये प्रगतिवाद की विशेषता है। प्रगतिवाद बच्चों इसका समय 1943 से 1953 माना गया है। और इसमें सोचतों के प्रति सहानुभूति, घृणा और सोचतों के प्रति सहानुभूति का वर्णन किया गया है। बच्चों ये सत्य है। जयशंकर प्रसाद छायावादी कवि हैं। बच्चों राइट आंसर है। इन्हें छायावाद का जनक भी कहा जाता है। अगला है, प्रयोगवादी कवियों ने प्रकृति का मानवीकरण किया। बच्चों असत्य है। प्रयोगवादी कवियों ने प्रकृति का मानवीकरण नहीं किया बच्चों, जबकि छायावाद कवियों ने ही प्रकृति का मानवीकरण किया है। तो बच्चों ये असत्य है। छायावादी कवियों ने प्रकृति का मानवीकरण किया। बच्चों बिल्कुल सत्य है। छायावादी कवियों ने प्रकृति का क्या किया? मानवीकरण किया है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, लौकिक साहित्य आदिकाल की विशेष उपलब्धि है। तो लौकिक साहित्य बच्चों आदिकाल की विशेष उपलब्धि है। बिल्कुल सही है बच्चों। जो आदिकाल का जो लौकिक साहित्य है वो आदिकाल में ही बच्चों देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन बच्चों, भूषण रीतिकाल के कवि है। बच्चों भूषण रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं और इन्होंने रचना है बच्चों सतसाल दशक
और की रचना है बच्चों। राजा सतसाल की वीरता का वर्णन किया है बच्चों। ये इनका वास्तविक नाम बच्चों घनश्याम था और चित्रकूट के राजा रुद्र प्रताप सोलंकी ने इनकी पालकी में कंधा लगाया था बच्चों। ये तो इस राइट आंसर है बच्चों, सत्य है। हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग रीतिकाल को कहा जाता है बच्चों। ये हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग रीतिकाल को नहीं कहा जाता, बल्कि हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग बच्चों कहा जाता है भक्ति काल को। तो बच्चों ये गलत है बच्चों। इसके बाद बच्चों देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण सही जोड़ियाँ देखते हैं जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगी। तो बच्चों सही जोड़ियाँ देखते हैं। पहला है बच्चों, हिंदी कविता का जागरण काल किसे कहा जाता है? तो बच्चों हिंदी कविता का जागरण काल कहा जाता है भारतीय हिंदू युग को कहा जाता है हिंदी कविता का जागरण काल। बच्चों भक्ति काल के सर्वाधिक लोकप्रिय कवि है तुलसीदास। इनको बच्चों सर्वाधिक लोकप्रिय कवि है राम भक्ति शाखा के तुलसीदास बच्चों। ज्ञान मार्गी शाखा के प्रमुख कवि हैं बच्चों कबीरदास जी। ये बच्चों ज्ञान मार्गी शाखा के प्रमुख कवि हैं बच्चों। ये बच्चों बहुत बड़े समाज सुधारक थे। कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं बच्चों सूरदास। और इनको बच्चों इनकी भक्ति है इनकी वात्सल्य भक्ति है बच्चों, सखा भाव की भक्ति मानी जाती है। जबकि बच्चों तुलसीदास की जो भक्ति है वो दास भाव की भक्ति है। अगला बच्चों श्रृंगार काल बच्चों रीतिकाल को कहा जाता है। रीतिकाल का बच्चों एक अन्य नाम श्रृंगार काल भी है। द्विवेदी युग के प्रवर्तक हैं बच्चों महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। इन्होंने द्विवेदी युग का प्रवर्तन किया है। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग बच्चों किसे कहा जाता है? तो हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग बच्चों भक्ति काल को कहा जाता है। गियर्सन ने डॉक्टर जॉर्ज गियर्सन ने इसको स्वर्ण युग की संज्ञा दी है। अगला बच्चों छायावाद के प्रवर्तक कवि है जयशंकर प्रसाद। इन्हें छायावाद का जनक कहा जाता है बच्चों। रामधारी सिंह दिनकर बच्चों प्रगतिवाद के प्रमुख कवि हैं। और रीतिकाल की मुख्य भाषा बच्चों ब्रज भाषा है। कौन सी भाषा है? रीतिकाल का ये मुख्य भाषा बच्चों ब्रज भाषा है, रीतिकाल के साहित्य की भाषा। राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि बच्चों तुलसीदास हैं। इसके बाद बच्चों अब कुछ महत्वपूर्ण एक शब्द में उत्तर देखते हैं बच्चों जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बच्चों जगनिक द्वारा रचित कृति का नाम क्या है बच्चों? तो जगनिक ने जो कृति रची है बच्चों उसका नाम है परमार रासो। इसका बच्चों परमार रासो का एक अन्य नाम है आला खंड। किसके नाम से जाना जाता है बच्चों? आला खंड के नाम से जाना जाता है परमार रासो। अगला क्वेश्चन है बच्चों पद्मावत किसकी रचना है? तो पद्मावत बच्चों मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। ये बच्चों इनका महाकाव्य है पद्मावत। अगला है बच्चों और इसका बच्चों रचना काल है 1540 ईस्वी। अगला है बच्चों रीतिकालीन कविता में भाव पक्ष प्रबल है या कला पक्ष? तो बच्चों रीतिकालीन कविता में बच्चों कला पक्ष की प्रधानता ज़्यादा है। कला पक्ष में बच्चों छंद अलंकार रस इनका वर्णन किया जाता है बच्चों कला पक्ष में। बिहारी सस्सी किस काल की रचना है? तो बच्चों बिहारी सस्सी रीतिकाल की रचना है और इसके लेखक बच्चों बिहारी जी हैं जो राजा जय सिंह के दरबारी कवि थे और इन्होंने ही जो है बच्चों बिहारी सस्सी की रचना की। और इसमें बच्चों 700 दोहे हैं। इसका बच्चों पहला दोहा है मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई जातन की छाई परे श्याम हरदुति हुई। अगला बच्चों तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की किसने? अवधी भाषा में की बच्चों। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की? अवधी भाषा में की। अगला क्वेश्चन है बच्चों इस तरह बच्चों ये महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। तो बच्चों ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो बच्चों इन प्रश्नों को नोट डाउन करें और इनको बच्चों जो है इनको एक बार पढ़ के जरूर जाए परीक्षा में ताकि आप अच्छे से अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हैं बच्चों इन प्रश्नों को। ये बच्चों प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं परीक्षा में और ये विगत पूछे गए प्रश्नों का ही संकलन है बच्चों ये बच्चों सही जोड़ियाँ दी हैं और इसके बाद बच्चों कुछ एक शब्द में उत्तर भी दिए गए हैं। इनको भी बच्चों नोट डाउन करें। बच्चों आपसे आग्रह है कि बच्चों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें बच्चों, लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दें प्लीज़। आपका बच्चों एक सब्सक्राइब और एक लाइक हमें एक नया मोटिवेशन देता है ताकि हम आपको अच्छे से अच्छे वीडियो उपलब्ध करा दें। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बच्चों जय हिंद जय भारत बच्चों।